हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ गुलाब मैंने मंगाए थे जो कि ऑनलाइन मुझको रिसीव हो गए कल, और किसी कारण से मैं इनको लगा नहीं पाया था। आज लगाऊंगा, कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और आज जब मैं इनको लगाऊंगा ना तो रूट ट्रीटमेंट करके लगाऊंगा। हम में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे ना कि रूट ट्रीटमेंट किस हिसाब से करना है। देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूँ, पौधे बहुत हेल्दी रिसीव हुए हैं मुझे इस बार जो है, ये देखिए। और 2026 का ये मेरा पहला ऑर्डर था जो मुझको मिला है। देखिए, फूल भी लगा हुआ आया है इस बार जो है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन अभी परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी नर्सरी से करें, उनको अभी पौधे अच्छे मिलेंगे। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो टाइम रहता है सबसे अच्छा रहता है बाय करने के लिए। ग्रोथ थोड़ी हल्की रहती है अगर टेम्परेचर ठंडा ज़्यादा है, मतलब डाउन चलता है, लेकिन पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, एक पौधा ये मिला है हमें। आईडी और प्राइस अभी बताता हूँ, फिर आपको लगा के दिखाऊँगा। ये देखिए, एक प्लांट ये है और एक पौधा देखिए ये है। इस प्रकार से ये आए हैं, कली लगे हुए भी आए हैं। अब कली लगे होने से फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये लोग जो है आईडी भी गलत भेज देते हैं। कली अगर लगी होती है, इस पर बर्ड आई हुई होती है या खिली हुई होती है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि आईडी हमें जो है करेक्ट रिसीव हुई है। ठीक है, तो आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये मोनिका बिलूची करके है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को जो अच्छा लग रहा होगा, एक देखिए बहुत खूबसूरत वैरायटी है ये भी। इसकी जो आईडी है ये है फैंटासिया। इस प्रकार से इसकी आईडी। एक गुलाब ये है टूर्नामेंट ऑफ रोसेस करके। ठीक है, इस पे भी ये लगा हुआ आया था। और एक वैरायटी दोस्तों जो आई है वो ये है हुडर्सफील्ड कोरल सोसाइटी। ठीक है, ये इसका प्लांट भी काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ा आया है ये, मैं आपसे कहूँ तो ये 2 फीट का है। ठीक है, और पुष्पांजलि प्रणवीर से ही मैंने मंगाए थे, क्योंकि जो पौधे मुझको चाहिए थे और किसी की साइट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने इनसे ही मंगाया था। ये देखिए, पौधे अच्छे आए हैं, पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये 4 प्लांट हैं। कितने कितने रुपए के आए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन फिर नहीं रहेगा जो है। और कल मैंने इनको पार्सल से तो निकाल लिया था, लेकिन फिर मैंने इनको दोस्तों, ये जो रूट वॉल वाला पन्नी रहता है, ये मैंने इसका नहीं खोला था। मैं आपको दिखाता हूँ कितने कितने का मैंने मंगाया है। देखिए, ये कुछ इस रेट में आया है। एक फैंटासिया है 149 का, यानी कि 150 रुपये का। हुडर्सफील्ड कोरल सोसाइटी है, ये आपका 300 रुपये का है। मोनिका बिलूची भी 300 का है। टूर्नामेंट ऑफ रोजेस जो है ये 250 रुपये का है। ठीक है, तो 700 से नीचे का तो आप ऑर्डर कर भी नहीं सकते हो। प्रणवीर की साइट पे जो है पहले ये ऑर्डर 500 रुपये का हुआ करता था, और आप मान लीजिए कि 700 रुपये में लगभग लगभग 3 प्लांट ही आ पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। देखिए, फैंटासिया जो है ये इतना सुंदर आता है। ये मैंने बंगाल में कोई रोज़ शो हुआ था, उसकी वीडियो देख के उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैंने मन बनाया था कि मैं भी ये एक प्लांट जो है मंगाऊँगा। तो ये इस प्रकार से है। ठीक, अब इसको कैसे कैसे लगाना है हमें, उन चीज़ों पे बात करते हैं। रूट ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले देखिए, विंटर का समय है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे रूट ट्रीटमेंट करना, देखिए सबसे पहले तो आपको जो पानी लेना है, पानी होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर का, यानी कि ग्राउंड वाटर अगर आप लेते हो तो वो आपको हल्का सा गुनगुना मिलेगा ठंडों के टाइम पे, और अगर गर्मियों के टाइम पे ग्राउंड वाटर लोगे तो आपको हल्का ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 लीटर के आसपास पानी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में। ये पार्सल का डब्बा आया था, ये मैं इसको अब साइड रख देता हूँ। ठीक है, ये प्रणवीर से ही मंगाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे शायद मेंशन किया हो कुछ। हाँ, देखिए, ये मैंने 1000 रुपये के लिए हैं, तो ये डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है ये लिखा हुआ है लोगों ने। ठीक है, और प्लांट का नाम तो शायद नहीं मेंशन किया हुआ है। आज मैं 3 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 31 तारीख को डिस्पैच हुआ था। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, और कैसे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एमिस्टर फंजीसाइड लेना है। ठीक है, फंजीसाइड के मामले में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी यूज़ करें कोई भी मेडिसिन, उसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लें उसको जो है,
अब देखिए मैंने इसको लिया है, ये लगभग 1 लीटर के आसपास में पानी है, थोड़ा कम होगा 1 लीटर से, पर कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मुझको चाहिए नहीं यहाँ पे। इसमें हम 2 ml मिलाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सा जो खांसी वाला ढक्कन आता है ना, वो है। ऐसे कलर का दोस्तों ये निकलता है। बस इतना सा मिलाएंगे। ये 50 ml की शीशी जो है 320 रुपये की मैं लाया था। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो शायद महंगी मिलेगी। ये देख लीजिए, एमिस्टर टॉप है, वो भी चलेगा। मैं 2 ही फंजीसाइड सजेस्ट करता हूँ, एमिस्टर टॉप और एमिस्टर। दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? दोनों में से दोस्तों एमिस्टर अच्छा है। इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और देखिए कंपनियाँ कितना प्राइस लिखती हैं, 450 रुपये मेंशन किया हुआ है। तो फिर दुकान वाले तो बेचेंगे ही महंगे, और ऑनलाइन वाले ही महंगे बेचते हैं। ऑनलाइन वाले तो फुल MRP पे बेचते हैं, आप समझो। और मिला है ये 320 रुपये का, लोकल से ही मैं लाया था अपने। तो ये रहा एमिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 ml इसको लिया हुआ है। इस प्रकार से इसको मिला लेना है, घोल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें मिलाएंगे सिलिकॉन चिप को। और विंटर का टाइम है तो कितनी देर तक डिप करेंगे इसको? केवल दोस्तों 5 मिनट, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पौधा बहुत ज़्यादा सुकड़ा आया हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ आया है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा भी, लेकिन वैसे आपको ज़रूरत नहीं है विंटर के समय में जो है। ये देखिए कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लगभग 1 ml के आसपास मिलाएंगे, 1 से 1.5 ml 1 लीटर में। बस ये ज़्यादा आ गया था, इसको वापस कर देंगे। सिलिकॉन चिप को काफ़ी लोग पूछेंगे दोस्तों, HPM कंपनी का आसरा जो आता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और भी कई आते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा जो सिलिकॉन बेस्ड हो। अब हम इसको जो है थोड़ा सा किसी औजार की सहायता से ही जो है ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गया, फंजीसाइड और सिलिकॉन चिपकू वाला। इसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जब मैं आपको रूट ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी बार गुलाब लगाए कभी भी रूट ट्रीटमेंट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार पन्नवी से जो पौधे आए थे उसमें थोड़ा सा डाईबैक लगने की दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि उनमें नोट्स पॉइंट एक्टिव नहीं थे। तो इस बार के पौधों में वो दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि पौधों की हेल्थ वगैरह ठीक है। लेकिन जो है फिर भी रिस्क नहीं लेना है हमें जो है। देखिए फर्स्ट प्लांट है ये इसका रूट बॉल है, ठीक। और डिप कितना करना होता है दोस्तों? ग्राफ्ट पार्ट से आप थोड़ा ऊपर तक डिप कर सकते हो, बहुत ऊपर तक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखिए एक पौधा हम डुबा रहे हैं, एक पौधा हम लोग और खोलते हैं इसको जो है ये वाला, और ये भी डुबाते हैं अभी। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान प्रोसेस दिखा रहा हूँ, हर व्यक्ति कर पाएगा। मैं भी पर्सनली ऐसे ही करता हूँ अगर मुझे करना होता है। जो हमारे VIP प्लांट्स आए थे बाहर से, उनको मैंने ऐसे ही डिप किया था, क्योंकि बाहर की बीमारियाँ भी अलग होती हैं, प्लस मौसम भी बहुत बदल जाता है, तो इसलिए कोई ख़तरा ना होता कि, क्योंकि पौधे बहुत महंगे आए थे बाहर से, इसलिए उनको मैंने फंजीसाइड में डुबाया था। ये देखिए इस प्रकार से देखिए, ठीक है। एक ये पौधा है, इसको भी हम ऐसे करके डुबा लेंगे, ये आ गया। अब एक प्लांट हम लोग जो है और डुबाएंगे। मुझे लगता है शायद इसमें 3 ही आ पाएँ, तो 3 आएंगे तो मैं आपको 3 लगा के दिखा दूंगा, नहीं तो फिर मैं चारों दिखा दूंगा अगर हो जाएगा तो। ये देखिए रूट इसकी इस प्रकार से आई हुई है, ये देखिए, ठीक है। फैंटासिया इसकी आईडी थी, वो प्लांट है ये। एक पौधा दोस्तों और भी जाएगा, तो हम ये भी डुबा लेते हैं। और अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं आपको 2 लगा के दिखा दूंगा, और वीडियो अगर ठीक ठाक रहेगी तो मैं आपको फिर जो है
सारे ही लगा के दिखा दूंगा ये प्लांट। बाकी मीडिया कौन सा लेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी आपको पानी का TDS भी बता देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे TDS को लेकर भी बात कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी ऊंची ग्राफ्टिंग भेज दी है इन लोगों ने। अगर थोड़ी नीचे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आदत है कि ऊंची करनी है। बहुत सारे नर्सरी वाले दोस्तों भेज देते हैं ऊंची कर करके, थोड़ा नीचे रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब मैं आपको ज़रा TDS दिखा देता हूँ। ये है TDS मीटर, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे खोलना होता है, ये ऑन ऑफ का स्विच होता है। इससे हमने ऑन कर लिया, 0 आ रहा है PPM, ठीक है। तो ये है मेरा ग्राउंड वाटर। और देखिए इस समय दोस्तों इसका TDS कुछ बढ़ गया है विंटर में, वैसे इसका 550 के आसपास में रहता है। देखिए 771 दिखा रहा है, आपके सामने ही है। हो सकता है पानी कुछ गर्म है इस समय, ठंड की वजह से ग्राउंड का जो निकलता है उस वजह से हो, लेकिन ये इतना TDS दिखा रहा है, ठीक है। मैं होल्ड कर देता हूँ तो आप देख पाओगे आसानी से। 771 है, ठीक है, मतलब कि 800 के आसपास आप मान लो। तो TDS का चक्कर क्या है कि आपके पानी में, अब जैसे इसने TDS तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें जो है मैग्नीशियम है या कैल्शियम कार्बोनेट है या क्लोरीन है, क्लोराइड है, क्या चीज़ है। हानिकारक वाले केमिकल्स हैं या कोई दूसरे केमिकल्स हैं। अगर हानिकारक वाले केमिकल्स होंगे तो पत्ते जलते रहेंगे आपके साइडों से। ये जो मार्जिन वाला एरिया रहता है ना साइडों का, पत्तों किनारों का, ये जलता रहेगा, आपको जलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और अगर सही चल रहा है पौधा तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे मेरे पौधे ठीक ठाक चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। सही नहीं चल रहा है तो फिर आपको जो है पानी अपना या तो फिल्टर का यूज़ करना है या फिर कुछ और वाटर अरेंज करना है। तो ये छोटी सी चीज़ रहती है, ठीक है। आपके सामने मैंने चेक करा दिया जो भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीडिया कौन सा बना रहे हैं अभी जो है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हम रायसस्क ले रहे हैं। 80% रायसस्क लेंगे, 20% कोकोपीट मिलाएंगे, ठीक है। इसको आप नाप लीजिएगा, मतलब जैसे सेम गमले से आप 4 डब्बा ये जो है रायसस्क लीजिएगा और 1 डब्बा जो है इसमें कोकोपीट मिला लीजिएगा, इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़न यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रेशियो आप रख सकते हो, और नहीं तो जो 50-50 वाला मीडिया उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रायसस्क मगर मेरे हर मीडिया में यूज़ होता है, तो वो चीज़ अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। 33 वाला भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं और 50-50 में भी लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये नया वाला जो है, जो 80-20 वाला जो है, ठीक है, इसमें भी पौधा अच्छा चल रहा है और प्योर में भी अच्छा चल रहा है। तो आप लोग एक एक पौधा लगा के ट्राई कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें आप कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो दोस्तों है वो ये है कि मेरी वीडियो देखकर आपको सारे पौधे एक बार में कभी नहीं लगाने हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ, ये इसीलिए कहता आया हूँ कि लोग पौधे मंगाते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं और सारे पौधे लगा जाते हैं, ठीक है। फिर उनको आगे चल के होती है दिक्कत। तो दिक्कत के चक्कर में नहीं आपको पड़ना है, ठीक है। आपको 1 या 2 पौधे लगा के देख लेना, अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कंटिन्यू कीजिए। चाहे आप सिंडर में लगाते हो, चाहे रायसस्क में, या चाहे मिट्टी में, शुरू में 1-2 पौधे लगा के ज़रूर देख लीजिए। हर किसी का हाथ एक जैसा सेट नहीं होता है, ठीक है, हर मीडिया में। इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग रायसस्क को गलत बोलते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने कभी लगाया ही नहीं है। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे, उन्होंने पौधा कभी नहीं लगाया, लेकिन किसी की सुन ली तो वो भी कहने लगे भैया रायसस्क ख़राब होता है। ऐसे ही सेम सिंडर का भी, सेम सिंडर में भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि सिंडर भैया बेकार होता है, इसमें इतना पानी देना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हर चीज़ केयर मांगती है। सिंडर में आपको 2 बार वाटरिंग तो करनी पड़ती है जो आपका गर्मी वाला समय रहता है, लेकिन वो 2 बार वाली वाटरिंग इस चीज़ पे निर्भर करती है रूट्स कितनी आई हुई हैं, पौधा किस हेल्थ में चल रहा है। पौधा अच्छी हेल्थ में नहीं चल रहा है तो वो 1 बार की वाटरिंग में भी खुश रहेगा, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पौधा अगर बिल्कुल अपनी ग्रोथ वाले मोड पे चल रहा है अच्छे से, तो फिर जो है दोस्तों आपको 2 बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। रायसस्क में 1 बार तो करनी ही पड़ जाती है डेली जो है गर्मी में। विंटर में अभी 4-4, 5-5 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देख कर। ये हमारा बन गया है मीडिया, बहुत आसान और सिंपल सा प्रोसेस है।
देखिए एक मैं इस गमले में लगा रहा हूँ, मैं आपको 2 पौधे दिखाऊंगा लगा के, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मेरा गमला है और ये मिल्टन वाला दोस्तों स्क्वायर में आता है। ये लगभग 80 रुपये का मिला था, काफ़ी महंगे आते हैं मिल्टन वाले गमले जो रहते हैं। तो ये देखिए कोई ढिपरी नहीं लगाई है मैंने, कुछ भी नहीं। देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके इसको जो है हल्के हल्के आपको हल्के से प्रेस करके ये इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार हो गया दोस्तों ये। अब हम इसमें लगाएंगे सबसे बड़ा जो हमारा प्लांट एक आया है, ये हुडर्सफील्ड कोरल सोसाइटी, ठीक है। ये 5 मिनट तक मैंने लगभग डिप रखा है। प्लांट जो है, पानी आपको बस नॉर्मल टेम्परेचर का लेना, ये ध्यान रखना, चिल्ड वाटर नहीं लेना भी विंटर में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं कई बारी कि ये मिट्टी हटानी है नहीं। ये अगर आप सिंडर में भी लगा रहे हो ना, इस मिट्टी के साथ ही लगाइए, क्योंकि ये अलग नहीं होती, सिंडर के साथ जाके तली में नहीं बैठेगी, ठीक है। बहुत चिपकू होती है कलकत्ता वाली मिट्टी ये। और जब पौधा कभी बड़ा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा साइड से सिंडर खोद के आप निकाल सकते हो इस मिट्टी को, नहीं भी हटाते तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस लेवल के पौधे पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल बेयर रूट होना। हो जाएंगे, चल जाएंगे, लेकिन बिगनर्स को कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी नहीं लगाता हूँ, जबकि मैं अगर इसकी मिट्टी भी हटा दूँ तब भी मेरा चल जाएगा, लेकिन इतना अभी आपको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हो चल जाता है प्लांट मिट्टी हटा कर भी, लेकिन आप लोग नहीं हटाएं, मैं यही सलाह दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये रूट्स इसकी इस तरीके से आई हुई हैं। ये कोई देखिए हमने जड़ नहीं तोड़ी है। आपको अगर लगता है तो आप बहुत पतली वाली जड़ें जो बिल्कुल रेशे वाली होती है ना, ये हटा सकते हो आप। ये जो रहती है बहुत रेशे वाली जो रहेंगी, ज़्यादा आपको नहीं डिस्टर्ब अभी करना है। देखिए ये इस प्रकार से दोनों हाथों का सहारा लेके बढ़िया करके आपको लगाना है। मैं तो अभी एक से वीडियो बना रहा हूँ, एक से लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दोस्तों, ताकि ये बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, देखिए आप कहीं से भी गुलाब परचेस करें, ऐसी जगह से करिएगा जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट हो और लोगों ने भी परचेस किए हों। बहुत सारी ऐसी नर्सरियाँ जो पैसा लेने के बाद टाटा बाय बाय कह देती हैं और पौधा देती भी नहीं है, ठीक है। तो वो रिस्क आपको नहीं लेना है मेरे हिसाब से जो है, ठीक है। जिनका यूट्यूब चैनल भी हो और जिनका फेसबुक वगैरह का पेज भी हो, थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी अगर वो घपला करें तो आप उनकी 4 जगह जो है बुराई भी कर सको, बदनामी कर सको कि इसने मेरा पैसा मार लिया। अभी कुछ लोगों के साथ प्लांट्स वर्ल्ड करके एक साइड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्कैम हो गया था। बहुत दिन हो गए उनको पौधे नहीं मिले। बाद में जब दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है लोग पीछे पड़ गए, मैंने भी कई जगह कहा, जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनको दिक्कत थी बहुत सारे लोगों को। हमारे ग्रुप वगैरह में भी नंबर था उस बंदे का, तो फिर उसने बाद में माफ़ी वगैरह भी मांगी, लेकिन 1-1.5 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये चीज़ें अपने आप में थोड़ी सी ना बुरी लगती हैं कि पेमेंट आपने कर दिया और कोई आदमी जो है फिर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो थोड़ा बहुत देख दाख के जो थोड़ी सी भरोसेमंद जगह हो, वहाँ से ही आप परचेस करिएगा, ठीक है। मेरा जो अभी तक का रहा है अनुभव, मैं आपसे कहूँ, मैंने 2 जगह से पौधे ऑनलाइन मंगाए, पुष्पांजलि प्रणवीर से और एक पुष्पिता से, ठीक है। पुष्पिता से लास्ट टाइम जो मेरे पौधे आए थे, 3 आईडी मेरी गलत आ गई थी। पुष्पिता से मैंने 2 बार प्लांट मंगाए। एक बार जब मंगाए थे 8 प्लांट आए थे, 9 का ऑर्डर किया था, पैसे 9 के दिए थे, तो एक का उनने पैसा ही वापस नहीं किया, प्लांट भी नहीं भेजा। और प्रणवीर से जो है दोस्तों मेरा, मैंने 5वीं बार ये ऑर्डर मंगाया है। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है वीडियो बनाकर जो है। तो मेरी एक बार आईडी गलत आई थी, तो उनने मेरा एक बार जो गलत आईडी आई थी उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं किया था। डेविड ऑस्टिन जब मैंने मंगाए थे आपके 29 और 30 वाला जो था, ठीक है, तो दोनों 30 भेज दिए थे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं और इन चीज़ों का जो है थोड़ा सा वो रहता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज़्यादा जल्दी किसी नए बंदे से नहीं मंगाता हूँ, अपने दोस्त वगैरह से पूछ लेता हूँ अक्सर जब मुझे पौधा लेना होता है, ठीक है। इसमें हम होल्स इसके खोल लेंगे, थोड़ा सा होल देखिए ऐसे, इस प्रकार से जो है
ये मैं 6 इंची का पॉट ले रहा हूँ। अभी मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं है इसलिए, वरना मैं बड़े साइज के पॉट में ही लगाता। ये देखो आप लोग जो है इस तरीके से थोड़ा सा कर लेना है। ये देखो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो है एक प्लांट ऐसे लगा देना है। इस प्रकार से, ठीक है। ये 6 इंची का गमला है और इसमें हम लगा रहे हैं अपना ये पौधा जो है टूर्नामेंट ऑफ द रोजेस करके जो है, ठीक। ये थोड़ा सा छोटा भी है पौधा, इसका रूट वॉल भी ज़्यादा नहीं है। अभी आप देखोगे इसमें बड़ी जड़ें नहीं है, ठीक है। ऐसा ही बस रख देना है इसको। और देखिए इस प्रकार से ये पौधा भी हमारा लग के जो है वो तैयार हो गया है। फीडिंग चार्ट भी अभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, कौन सा यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है। वैसे मैंने पिछली वीडियो जो है उसके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया, पिन कर दिया था उसको मैंने। ये देखिए, ठीक है। ये 2 पौधे मैंने आपको लगा के दिखा दिए। मैं ये भी 2 लगा लूँगा बाद में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। प्रोसेस है सेम। ये देखिए इस प्रकार से दोस्तों जो है इस प्रकार से दोस्तों देखिए। दोस्तों अब ये 2 पौधे हमारे लग गए हैं जो है, और ये पौधे मैं निकाल के अभी इधर रख ले रहा हूँ ऐसे करके, ये ऐसे करके, क्योंकि अब डूब चुके हैं काफ़ी देर तक। इस पानी को मैं इसमें मिला दूँगा, ठीक है। ये फंजीसाइड वाला ही पानी है। इसको अब किस तरीके से देंगे देखिए, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभी राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाद में इसको हम कल में या परसों में थोड़ा हाथ से सेट कर देंगे तो ये फिर सेट हो जाएगा। जब एक बार थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, फिर बार बार दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको पानी दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें कौन सा वाला जो वो यूज़ करना है, आपका मेडिसिन किस प्रकार से यूज़ करनी है। पिछली बार कुछ कन्फ्यूजन लोगों को रहा था थोड़ा सा। देखिए ये मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी लास्ट वाली, ये देखिए ये लास्ट वाली मैंने जो प्योर राइसेस को मैं अपलोड करी थी ना, दिखाता हूँ अभी आपको। अभी दोस्तों 1 मिनट रुकिए आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई नेट की भी नौटंकी है लगी। ये देखिए ये वाली हमारी जो वीडियो है, ये दोस्तों प्योर राइसेस वाली वीडियो जो थी, देखिए यहाँ पर आप जाओगे ना तो ये मैंने इसको पिन कर दिया था। सी मोर पे आप क्लिक करोगे तो देखिए फीडिंग आ गई है। तो फोलियर फीडिंग में NPK 13-40-13 वीक में 2 बार 1 ग्राम 1 लीटर मिला के आपको फोलियर स्प्रे करना है, ठीक है। और वीक में 2 बार आपको चिलेटेड आयरन जो है 1/2 ग्राम 1 लीटर मिला के फोलियर स्प्रे करना है, ठीक। चिलेटेड कॉपर 1 ग्राम 1 लीटर मिला के 10 दिन में 1 बार आपको यूज़ करना है फोलियर स्प्रे में। चिलेटेड कैल्शियम भी दोस्तों 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के, ठीक है। बोरॉन 20% 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के 10 दिन में 1 बार। मैग्नीशियम सल्फेट 5 ग्राम 1 लीटर में मिला के 7 डेज़ में 1 बार, ठीक है। अगर आपके पास चिलेटेड वाला मैग्नीशियम हो तो फिर आप उसको दोस्तों 1 से 1.5 ग्राम 1 लीटर में मिला के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा तेज़ होता है।
और मीडिया में आपको क्या देना है, मतलब इसके मीडिया में आपको क्या देनी है फीडिंग, जो ये तो सब फोलियर वाली थी। 13-40-13 1 ग्राम 1 लीटर मिला के आपको 6 दिन में एक बार दे दी, ठीक। और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 ग्राम 1 लीटर मिला के 10 दिन में एक बार देना है। फेरस सल्फेट की डोज दोस्तों आप 3 ग्राम से 5 ग्राम के बीच रख सकते हो, अपनी सहूलियत और जिसमें आपको रिजल्ट ठीक लगे, ठीक है। मैं कभी कभी मिट्टी अगर होती तो डोज़ थोड़ा कम रखता हूँ। मिट्टी जैसे आपका अगर मिट्टी का पौधा है तो आप उसमें थोड़ी डोज़ कम रख सकते हो, 3 ग्राम के आसपास। मिट्टी ज़्यादा फर्टिलाइजर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये जो मीडिया होते हैं आपके हाइड्रोफोनिक वाले, चाहे सिंडर हो गया चाहे ये हो गया, इसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मिट्टी ज़्यादा विषैली भी ना हो, इस प्रकार से केमिकल यूज़ करनी है तो मिट्टी में थोड़ी सी डोज़ आप हल्की रख सकते हो। वैसे आप 4 से 5 ग्राम मिला के आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक कमेंट भी शायद आया हुआ है, हाँ एक कमेंट ये है, ये 1 से 10 डेट तक बता दो प्लीज़, किस डेट को क्या देना है, फिर हम अंदाजे से थोड़ा आगे पीछे डेट होगी तो भी कर लेंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगी। दोस्तों देखिए बहुत जल्द मैं डेट वाइज भी आपको बता दूंगा अगर आप लोगों की ऐसी डिमांड है। वैसे ये चीज़ें फ़िक्स हो नहीं पाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। रूट ट्रीटमेंट भी बता दिया मैंने आपको, और ये पानी भी मैंने बता दिया कितने TDS का है, ठीक। थोड़ा गमला देखिए फिर ऐसे करेंगे ना, ये थोड़ा सा हम तिरछा करके रखेंगे इसको, जैसे मैं इधर इसको जो है, अब ये पानी बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। ये करना विंटर में बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वीडियो बनाने के बाद ये ज़रूर करूँगा। देखिए ये पानी कितनी तेज़ी से निकलना शुरू हो गया। ये जो तली में पानी बैठ जाता है ना, ये जहर के जैसा है, अभी आप समझ लो। चाहे सिंडर में लगाते हो चाहे राइस हस्क में लगाते हो, मिट्टी में दिक्कत नहीं है। मिट्टी में दोस्तों परेशानी नहीं है मिट्टी में, क्योंकि नीचे जाके बैठता नहीं है पानी जो है, ठीक। मिट्टी ठस रहती है, लेकिन ये जो है ये ठस नहीं होते हैं ये मीडिया, इसलिए इनकी तली में जो है ये एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके चलते पानी कितने भी होल्स हो लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे बैठा रह जाएगा। गर्मी में तो परेशानी नहीं है, लेकिन विंटर में परेशानी होती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत ही आपको हैरान कर देगा अगर ये चीज़ आप करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। 2 पौधे जो दोस्तों ये हैं, ये मैं बाद में लगाऊंगा, अब जो है कुछ देर बाद वीडियो बनाने के। ये कलियाँ भी काट दूंगा, ठीक है। ये इस पर लोड डाल रही हैं, इसलिए मैं ये कलियाँ कट कर दूंगा बाद में, ठीक है। कलियाँ आप कट कर सकते हो, पत्ते कट नहीं करने, ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई है आपको। बाय फ्रेंड्स।